नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैंने वीकली फोरकास्ट साप्ताहिक राशिफल बीच में बंद कर दिया था, मगर हमारे दर्शकों की बहुत मांग आई, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आए, फिर सुझाव दिया कि भाई आप प्लीज इसको जरूर शुरू करें। तो आपकी उस मांग को ध्यान में रखते हुए, आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए मैं फिर से आपके लिए साप्ताहिक राशिफल मंडे से लेकर के यानी कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का जो राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल, इसकी चर्चा हम आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। वीकली फोरकास्ट कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें, उन सब चीजों की चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, एक तो मैं चीज ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन जब हम ये कर रहे हैं, एक तो सोमवती अमावस है, सूर्य ग्रहण का दिन है, और मार्गशीर्ष की अमावस है। स्नान का, दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, मगर इस ग्रहण को लेकर के आम जनता को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इसकी विजिबिलिटी का कोई इंपैक्ट है नहीं। यस, ये समय मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था, जब 30 तारीख को चंद्र ग्रहण आया था, वो भी विजिबल नहीं था, कि कुछ समय पहले ये जब दो ग्रहण किसी भी महीने में आते हैं तो कहीं ना कहीं अशांति को जन्म दे देते हैं, जो हम देख रहे हैं। देश किसी नेता को खोता है, अभिनेता को खोता है, भले ही इसका मैं फिर कहता हूं एरीज से लेके पाइसेस तक किसी को कोई इंपैक्ट नहीं है, मगर यस, शासक बेमतलब की परेशानियों में घिरे रहेंगे, जनता के अंदर आक्रोश हो सकता है, एजिटेशंस हो सकती हैं, अशांति हो सकती है, कहीं किसी जगह पे बहुत जबरदस्त बरसात के कारण, आंधी तूफान के कारण किसी कंट्री में कोई ऐसा परेशानी आए, किसी जगह पे जाकर के जनता सड़कों पे आ जाए। हमारे हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं, ये आने से जब ऐसा ग्रह सूर्य ग्रह से 40 दिन पहले से अपना इंपैक्ट दिखाना शुरू कर देता है। जैसे 14 को सूर्य ग्रहण है, 40 दिन पहले से इसके सिग्नल आने शुरू हो गए, तो उसका मतलब जनता के अंदर अशांति रहेगी, मैं मानता हूं। मगर ये ग्रहण एक ऐसा भी है, 40 दिन पहले एक बड़ी अच्छी खबर भी सुनानी शुरू कर देता है कि कोई ना कोई वैक्सीन, कोई ना कोई चल रही जो बीमारी है, इससे राहत दिलाने के रास्ते भी खुल जाते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई मेडिसिन जो बहुत तेजी से आ रही है, हमारे हिंदुस्तान पे भी, हमारे हिंदुस्तानियों को उस बीमारी से बचाने में मदद करेगी। दर्शकों, रोग कभी भी डेंगू आया गया थोड़ी, चिकनगुनिया आया गया थोड़ी, बहुत सारी जो परेशानियां आती जरूर है, अपना प्रिंट, अपना छाप छोड़ जाती है, मगर उसके समाधान हमेशा प्रभु ने निकाले हैं, और उसका समय अब आ गया, क्योंकि सूर्य धन्वंतरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका समय है, जो आज से जो समय 40 दिन पहले से शुरू हो गया, किसी न किसी मेडिसिन, किसी न किसी चीज की इन्वेंशन जो जिसपे कार्य हो रहा था, वो बहुत जल्दी आकर के जनता को राहत दिलाना शुरू कर देगी। इस प्रोग्राम के भीतर हम कहें कि जब जिस दिन ग्रहण का होता है, भले ही ग्रहण का इंपैक्ट हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों पे नहीं है, बहुत ज्यादा इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, मगर फिर भी जो है स्नान दान का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। 4 चीजें, यानी स्नान, जप, तप व दान, इन 4 चीजों का बहुत बड़ा महत्व माना गया। दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। दान अपनी श्रद्धा और समर्था के मुताबिक देना चाहिए, अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए करेंगे तभी फायदा होगा, अगर अपने आप को कष्ट में डाल के किया उसका फायदा नहीं मिलेगा। अब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एरियंस, मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन से संदेश, कौन से सुझाव लेकर के आए। इस सप्ताह में नए काम की प्रपोजल्स आने के जबरदस्त योग बनते हैं।
घर में किसी की शादी को लेकर के बातें चल रही हो, किसी के कार्य को लेकर बातें चल रहे हो, शेपअप हो सकती है। घर की साजो सजावट पे खर्चे हो सकते हैं। कोई नए डिसीजन लेने की योजनाएं बन सकती हैं। प्रेम के रिश्तों के अंदर निखार आने की संभावनाएं बढ़ेगी, मगर अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा से बच के रहना है और किसी की गारंटी देने से परहेज करना है। कोई भी एग्रीमेंट करना हो साइन, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। समय क्या कहता है आपके लिए? जब जब भी कोई परेशानी आएगी वो इनवाइटेड हो सकती है, क्रिएटेड हो सकती है, जल्दबाजी के कारण हो सकती है, अन्यथा समय आपका जो सप्ताह है बेहतर रहने वाला है। केसर का तिलक लगाना है। जब भी घर से बाहर जाना है तो नाक साफ करके जाना है। कोशिश कीजिएगा सप्ताह में 2 बार चने की दाल किसी गरीब को दे दीजिएगा, अनकुक्ड। 2 बार किसी को आप काली दाल दे दीजिएगा। जो काली दाल देनी है वो कोशिश कीजिएगा वेडनेसडे एंड सैटरडे के दिन दी जा सके। बाकी चने की दाल किसी भी दिन आप दे सकते हैं। अब बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। टॉरियंस, ये सप्ताह आपकी उमंगों को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ दौड़ेगा। अगर आपके हाथ में जॉब नहीं थी तो जॉब के रास्ते खुल जाएंगे, काम नहीं था तो काम के रास्ते खुल जाएंगे, काम था तो उसको एक्सपेंशन के योग बन जाएंगे। मगर खर्चों पे नियंत्रण करके चलना होगा, अपने बजट को प्लान करके चलना होगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ टपकेंगे। रिश्तों को लेकर के समय, किसी रिश्ते को लेकर, घर परिवार के माहौल को लेकर के समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई परिवार का मेंबर खुशी का कारण बनेगा। लॉन्ग पेंडिंग आपके टास्क भी निपटेंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों को जो उलझे पड़े थे उनको सुलटाने में कामयाब हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में कोई चल रहा मसला अगर डिसीजन पे हो तो इस सप्ताह में चीजें फेवरेबल हो सकती हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्या चल रही थी उसमें भी आपको समाधान मिल सकते हैं। 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, खर्चे जो मैंने बताया अनएक्सपेक्टेड अटकेंगे, खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण करें। किसी को पैसा उधार देते समय 100 बार सोचें, इन्वेस्टमेंट करते समय 100 बार सोचें। यस, प्रॉपर्टी का डिसीजन बढ़िया आपके लिए। कोई दोस्त मित्र छोटी सी बात को लेके खफा ना हो जाए, उस बात का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह के भीतर आपको क्या करना होगा, कोशिश कीजिएगा आज से शुरू कर दीजिए। सप्ताह में 2 बार आटा और चीनी किसी गरीब औरत को दे दीजिए, बड़ा आसान काम है। और 1 बार कुकिंग ऑयल लेकर के किसी गरीब को दे दीजिएगा या फिर धर्मस्थल में दे दीजिएगा। दूसरा, कोशिश कीजिएगा अपने घर की एंट्रेंस पे आप 2 ग्रीन प्लांट्स रखिए जो थॉर्नी ना हो, कांटे वाले नहीं चाहिए। अब बात करेंगे जेमिनियन, मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। इस सप्ताह में आप बड़ी अच्छी योजनाएं बनाएंगे। कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अपने सेहत के प्रति, अपने फिटनेस के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। प्रेम के रिश्ते इस सप्ताह में बेटरमेंट की तरफ दौड़ेंगे। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग बनते हैं। जिनके रिश्ते चल रहे हैं उनके रिश्तों के अंदर सुधार होगा। सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा है वो आपके लिए कोई विशेष खुशी लेकर के आ सकता है। इस सप्ताह के मध्य के दौरान किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न भी बॉदर करेंगे। कोशिश कीजिएगा ट्यूसडे एंड थर्सडे वाले दिन अपने कामकाज को लेकर के ध्यानपूर्वक चीजों को हैंडल करें। भले कोई साइन करने हो या कोई काम करना हो, उसमें बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। सप्ताह में 2 बार 4 रोटी, 2 पालक के पत्ते, 2 बंद गोभी के पत्ते और 40 ग्राम गुड़
गाय को खिलाना कल्याणकारी साबित होगा। लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी। कहीं से अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, नए काम की आपको ऑफर्स आ सकती हैं, काम के अंदर एक्सपेंशन हो सकती है, तरक्की हो सकती है, नई असाइनमेंट्स मिल सकती हैं। मगर कोई रिश्तेदार, कोई मित्र किसी बात को लेकर आपसे खफा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने खान पान में गलती कर सकते हैं, किसी रिश्ते को हैंडल करने में गलती कर सकते हैं, उस बात का रखिएगा ध्यान। इसके लिए आपको क्या करना होगा? शिव कवच का, शिव चालीसा का पाठ करना, शिवलिंग के ऊपर मिनिमम एक बार पंचामृत बना करके अभिषेक करना। पहले जलाभिषेक कर दो, फिर पंचामृत करो, फिर जलाभिषेक करके फिर 5 बेलपत्र उल्टे करके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा और शिव चरणों में 5 फल 5 फूल चढ़ा दीजिएगा। दूसरा, कोशिश कीजिएगा अगर मंडे से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, सप्ताह शुरू हो रहा है, तो मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन या थर्सडे के दिन अगर आप किसी गरीब को चावल और राजमा बना करके खिला सकते हैं। राजमा कौन से? लाल वाले, ये ध्यान रखिएगा। लाल वाले राजमा खिलाएंगे। एक को खिलाइए, ज्यादा को खिलाइए, जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका सामर्थ्य है, आपको इजाजत देता है। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। पारिवारिक खुशियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर के अहम फैसले इस सप्ताह में ले पाएंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई आपको बड़ा अच्छा डिसीजन मिल सकता है। कोई चीज रख के भूल गए थे, वो चीज मिल जाएगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, किसी रिश्तेदार से लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत हो सकती है। अपने काम पे आपको बहुत एक्टिव एंड अटेंटिव रहना होगा। किसी की गारंटी देने से, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से आपको ध्यानपूर्वक चलना होगा। खर्चे करने होंगे सोच समझ के। किसी बीमारी से परेशान थे, जूझते आ रहे थे, दवा दारू नहीं काम कर रही थी, इस सप्ताह में काम करना शुरू कर देगी। यानी कि कई सारी परेशानियां आपकी खत्म होने वाली है। घर में किसी मेंबर को लेकर के खुशखबरी के बनते हैं योग। इस सप्ताह का पहला दिन, आगे बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन और रविवार का दिन आपके लिए विशेष मंगलमय साबित हो सकते हैं। कोशिश कीजिएगा दर्शकों, एक बार का खाना दिन में सिर ढक के खा लीजिएगा और अपाहिज लोगों में भोजन व मेडिसिन देना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए पाठ का, मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा या फिर ओम नमो श्री नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमो नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। दर्शकों, मान सम्मान यश बढ़ने वाले हैं। धन के मामले में लक आपका साथ देने वाली है। शारीरिक कष्टों से आपको राहत मिलने वाली है। इस सप्ताह के भीतर परिवार के किसी मेंबर के साथ मिलकर के कोई आप किसी खुशी के कार्य में शामिल हो सकते हैं या किसी परिवार के मेंबर को लेकर के घर के अंदर खुशी का कार्य हो सकता है। कोई ऐसे रिश्तेदार इस सप्ताह में घर में आएंगे जिनके आने से खुशी की लहर दौड़ जाए। कोई विदेश से रिलेटेड भी आपका रुका हुआ काम बन सकता है। मगर वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सप्ताह की टोटलिटी की बात करें तो समय अच्छे वाला है। गारंटी देने से परहेज करें। चेक किसी को एडवांस में काट के देना हो उसके लिए ध्यान रखें। जो डिसीजन लेने हैं 90 तोले डिसीजन लीजिए, क्योंकि समय टोटलिटी में बढ़िया वाला है।
कीजिएगा इस सप्ताह में 2 बार चावल का दान दे दीजिएगा। चावल जहां पे भंडारा चलता हो वहां दीजिएगा, या किसी गरीब को दे दीजिएगा। और दूसरा, कोशिश कीजिएगा गणेश जी के चरणों में 2 बार 7 लौंग 7 इलायची 1 छोटा मिश्री का पैकेट गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें, 1 माला करें 2 माला करें, आपकी श्रद्धा है। अब बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह रुका हुआ धन मिल सकता है, कहीं से लोन अप्लाई किया था, लोन पास हो सकता है। रिश्तों की अहमियत समझ आएगी। रिश्तों का साथ समय जो स्पेंड करेंगे यादगारी रहेगा। कोई आपका रिश्तेदार, कोई मित्र आपको बड़े अच्छे सुझाव दे सकता है, आपकी कोई मदद कर सकता है। एंड लॉन्ग पेंडिंग टास्क भी आपके पूरे होंगे। एंड जमीन जायदाद से भी लाभ होगा और इन्वेस्टमेंट के बड़े खूबसूरत तरीके मिलेंगे। और कुछ आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में कर रखी थी उसका फायदा भी आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं वर्कहोलिक ज्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण हेल्थ सफर कर सकती है। हेल्थ को सफर नहीं करने दे रहा। अनऑर्गेनाइज यात्रा परेशान कर सकती है। कोशिश कीजिएगा कि मांगी हुई गाड़ी किसी को ना दें, भले ही उसके लिए सुंदर टैक्सी करवा के भेज दीजिएगा, मगर गाड़ी देने से कोशिश कीजिएगा खुद भी जो ट्रैफिक वायोलेशन से बच के चले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िएगा। समय बुरे वाला नहीं है, ये अपनों का साथ आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। बड़ी अच्छी डील, कोई बार्टर भी कर सकते हैं, कोई डील आप कर भी सकते हैं। अनऑर्गेनाइज यात्रा तंग कर सकती है। कोई काम की प्रपोजल्स बातें चलेंगी, मगर आप उसका ढिंढोरा पहले मत पीटिएगा, किसी को पता मत चलने दीजिएगा। जब काम होगा, जब सूर्य निकलता है तो दुनिया को पता चल ही जाता है, मगर आपको मन को वहम हो सकता है इस बात का, क्योंकि आपके पास काम की कोई प्रपोजल आएगी, आकर के हाथ से निकल जाएगी, फिर आपको लगेगा कि मैंने ये बोल दिया इसलिए हो गया ऐसा वैसा। इस सप्ताह में करना क्या है, किसी भी अनाथ बच्चा जो गरीब हो, अनाथ हो और उसकी पढ़ाई पे खर्चा करना हो, उसको बुक्स लेके देनी हो, कॉपीज लेके देनी हो, कल्याण वाली साबित होगी। किसी अनाथाश्रम में आप बच्चों की भोजन की व्यवस्था भी अगर आप करेंगे, अति उत्तम। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। समय सामाजिक पहचान को बढ़ाएगा, अच्छे अच्छे लोगों से मेल मिलाप आपका बढ़ेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे। सरकारी कामों में सफलता के योग इस सप्ताह में बनते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, उसके समाधान मिल जाएंगे। फंसा हुआ पैसा आपको निकल आएगा और आपका अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ जाएगा। यात्रा के लिहाज से भी समय उत्तम साबित होगा। अकस्मात कोई यात्रा करने को मिल सकती है। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न, कुछ आपकी अपनी हेल्थ के कंसर्न करेंगे बॉदर, मगर इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा, मंडे का दिन भी, सोमवार का दिन भी, वेंसडे का दिन भी, फ्राइडे का दिन भी आपके लिए बहुत मंगलमय साबित हो सकते हैं। कोई खुशी को जन्म दे सकते हैं, कोई अहम फैसले भी आप ले सकते हैं। उपाय क्या करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, गायत्री कवच का पाठ करें। दूसरा, किसी गरीब को गेहूं गुड़ का दान दे दें। एक बार जरूर देना, उसके बाद कोशिश कीजिएगा आप आगे अपनी इच्छा मुताबिक करें। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। काम को लेके दर्शकों रास्ते खुलने वाले हैं। कुछ काम की ऐसी मंजिलें आप तय करेंगे, आनंद आ जाएगा आपको, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, आपकी शारीरिक व मानसिक टेंशन से आपको राहत मिलेगी, विदेश से संबंधित कामों में मिलेगी सफलता। कहीं ना कहीं लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना कीजिएगा। घर परिवार के लोगों को, जैसे बाहर लोगों को हैंडल अच्छे कर करके आप बड़े अच्छी अचीवमेंट लेंगे, ऐसे ही घर परिवार के लोगों को, माहौल को सुंदर बना के रखने के लिए आपको थोड़ा प्रयासशील
रहना पड़ेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी ना किसी सलाहकार से रह लीजिए, घर परिवार के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके फिर कीजिएगा, अन्यथा गलती हो सकती है। अपनी बिलोंगिंग्स का भी ध्यान रखिएगा। सेहत के लिहाज से समय बढ़िया, काम के लिहाज से समय बढ़िया, लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बढ़िया। आप अपने रिश्तों को अच्छा अंजाम दे सकते हैं, अच्छे मुकाम पे लेके जा सकते हैं। इस सप्ताह में क्या करना होगा? पीले फल, पीली दाल, पीली मिठाई प्रभु के चरणों में चढ़ानी कल्याणकारी साबित होगी। कोशिश कीजिएगा ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 दिन अगर संभव हो सके तो बहुत बढ़िया है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह का राशिफल। दर्शकों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम जुड़ सकते हैं। कुछ आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए इस सप्ताह में रंग लेके आ सकती है। किसी दोस्त मित्र के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ कोई शिकवा शिकायत थी वो दूर हो जाएगा। किसी के साथ मन मुटाव चल रहा था वो दूर हो जाएगा। कोई यात्रा भी आप अच्छे वाली कर पाएंगे एंड कोई भूमि से संबंधित किसी डिसीजन भी ले पाएंगे। हो सकता है वर्क डिससेटिस्फैक्शन बनी रहे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारणवश आपकी हेल्थ इग्नोर होती रहे, उसकी भी संभावना हो सकती है। मगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर सेहत, रिश्तेदारों से, रिश्तों से लेकर के मन खुश हो तो आधी थकान तो वैसे ही दूर हो जाती है। विदेश से रिलेटेड रुका हुआ काम आपका बन सकता है, मगर खान पान पे भी नियंत्रण रखना है और फिजिकल एक्टिविटी पे भी आपको ध्यान रख के चलना है। कोशिश कीजिएगा अपने काम को इतने सुंदर तरीके से हैंडल कीजिएगा कि जब तक उसको आप कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपकी बेचैनी वाकई बनी रहनी चाहिए। और किसी के साथ राय लेनी या किसी को आगे राय देनी, किसी की बातों में हस्तक्षेप करना, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपके लिए सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकते हैं। कहीं कोई अहम फैसला लेने की योजनाएं बन सकती हैं। बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति आपकी थर्सडे के दिन कोई मुलाकात हो सकती है किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से, कोई आपके कामों में करवाने की मदद आपकी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा गुड़ वाली मिठाई 2 बार गरीबों में बांट दीजिएगा। प्रभु के चरणों में भोग लगाइए, गरीबों में बांट दीजिएगा। और एक बार कोशिश कीजिएगा 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मीठा पान, 2 बूंदी वाले लड्डू, 2 पीले फूल गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। रिश्ते, प्यार के रिश्ते, खास करके कई यंगस्टर्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग हो सकते हैं। इस सप्ताह के भीतर अकस्मात खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई रिश्तेदार आपसे पैसे मांग सकता है, कोई आपका जानकार आपसे पैसे मांग सकता है, जिसको चाह करके भी आप अवॉइड ना कर पाए। कोई जमीन जायदाद का फैसला लेना हो, कोई स्पेकुलेशन में पैसा लगाना हो, दर्शकों बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। ध्यान रखिएगा इस बात का, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। जब तक पूरी तहकीकात नहीं कर लेते, सोच समझ नहीं लेते, तब तक आप फैसला ना लीजिएगा। और कहीं कोई परिवार का मेंबर नेग्लेक्टेड एंड रिजेक्टेड फील कर सकता है या किसी की सेहत कर सकती है बॉदर। इस सप्ताह में कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपका साथ दे सकता है, आपके संपर्क में आ सकता है। अगर किसी पॉलिटिकल फील्ड में आप जुड़े हुए हैं या कोई बहुत अच्छी पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, जो फैसले लेने वाले, आपके फैसलों की सराहना होगी। काम के नए रास्ते खुलेंगे आपके लिए। करना क्या है आपको इस सप्ताह में? कोशिश कीजिएगा घर से जाते समय पवित्र जल कपड़ों पे स्प्रे करें। 2 किस्म की दालें, 2 किस्म की सब्जियां, 2 किस्म के फल, 2 किस्म की मिठाई प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। एक बार जरूर कर दीजिए, उसके बाद आपकी श्रद्धा है। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसियन, मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट। इस सप्ताह की शुरुआत ही अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से रिलेटेड काम आपके
होने के बनते हैं पूर्ण योग। प्रोफेशनल ग्राफ को आगे लेके जाने में आपकी कोशिशों में मिलेगी कामयाबी। जो काम कर रहे थे इन एडिशन टू दैट कुछ नया हो सकता है, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। अगर आप जॉब में हैं, जॉब में बेहतरी हो सकती है, काम में है तो काम में बेहतरी हो सकती है। किसी रिश्ते को लेके मन का चैन और आनंद बहुत बढ़ सकता है, किसी रिश्ते को लेके मन की बेचैनी बढ़ सकती है। खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना होगा, देखा देखी खर्चे करने से परहेज करके चलने की जरूरत रहेगी। लग्जूरियस आइटम पे होंगे खर्चे, आप अपने लिए भी खर्चे करेंगे, परिवार के लिए भी खर्चे करेंगे, अपने प्रेमी के लिए भी आप खर्चे करेंगे, मगर फिर भी कभी आपका मन नाखुश होगा, कभी जिसके लिए किया उसका भी मन फिर भी नाखुश हो। सो थोड़ा सा आपको खुशियां पाने के लिए अपना माहौल, अपना मूड खुश रखना है। मूड स्विंग्स के अंदर थोड़े से बदलाव होते रहेंगे, मगर कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपकी किसी काम में मदद कर सकता है। इस सप्ताह में अगर कोई कोर्ट में केस लगा हुआ है तो फेवरेबल होने की संभावना बनती है। किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी, उसके समाधान मिल जाएंगे आपको। किसी परिवार के मेंबर का कोई रुका हुआ काम था, वो होने के योग बन जाएगा। समय ये सप्ताह आपके लिए कुल मिला के खुशियां लाने वाला है। इस सप्ताह में आपको क्या करना होगा? पीला भोजन, पीले फल, पीले मिठाई जैसे लड्डू ले लिए, मोतीचूर के लड्डू ले लिए, 2 मोतीचूर के लड्डू किसी को दे दिए, पीला भोजन किसी को करवा दिया। 2 दिन करवाना है, ट्यूसडे एंड थर्सडे खास करके। सप्ताह की शुरुआत में ही अगर चावल और दूध का दान भी अगर आप धर्मस्थल में या किसी गरीब को दे देते हैं, बेहद कल्याणकारी होगा। दर्शकों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, जिसके बीच में हमने चर्चा करी वीकली फोरकास्ट की। ये सप्ताह को क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, उन चीजों को मैं आशा करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनों के साथ सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी। मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे ही और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहुकाल मुझे चाहिए तो राहुकाल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो। अगले सप्ताह वही मंडे से संडे साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू। विश यू ऑल वंडरफुल वीक। गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस, अचीवमेंट्स एंड द गुड हेल्थ।